हेलो स्टूडेंट, वी आर बैक विद अनदर क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या था? लेट एफ जेड बी एन इंटायर फंक्शन सच दैट पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू एन जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी इंफिनिटी एंड ऑप्शन डी 0। तो हमको देखना था कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है। अब हम क्या जानते हैं कि अगर किसी भी पावर सीरीज एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूले हैं। 1/r इक्वल टू लिमिट सुपीरियर n गोज टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an, या फिर हम लिमिट सुपीरियर n गोज टू इन्फिनिटी an मोड an की पावर 1/n। लेकिन उसके लिए हमको an मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे an के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो रेडियस कन्वर्जेंस इस तरह से निकालना यहाँ पे ठीक है मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कोई ना कोई वर्ड ऐसा मेंशन है जहां से आप इसकी रेडियस कन्वर्जेंस बता सकते हैं। अब यहाँ पे अगर गौर किया जाए, एफ जेड क्या है? इंटायर फंक्शन दिया हुआ है। एफ जेड है इंटायर फंक्शन, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब किसी भी एनालिटिक फंक्शन के केस में क्या होता है कि उसकी पावर सीरीज एक्सपेंशन जिस पॉइंट के अराउंड की गई है उस पॉइंट से नियरेस्ट सिंगुलरिटी का डिस्टेंस क्या होगा। अब क्योंकि एफ जेड एक इंटायर फंक्शन है तो पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसके पास कोई सिंगुलरिटी है नहीं, तो किसी भी पॉइंट जेड नोट के अराउंड, चाहे जेड नोट आप 0 लीजिए चाहे 1 लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उसके अराउंड अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो पूरे सी में इसके पास कोई सिंगुलरिटी नहीं है, तो इसकी नियरेस्ट सिंगुलरिटी जो मिलेगी वो मिलेगी एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में। एफ जेड की जो नियरेस्ट सिंगुलरिटी मिलती है वो मिलती है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। इसलिए इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम डायरेक्ट यहां से बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इन्फिनिटी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन केस ऑफ इंटायर फंक्शन इज ऑलवेज इन्फिनिटी। अगर हम किसी एनालिटिक फंक्शन की बात करते हैं, एनालिटिक फंक्शन मान लिया कि हमने कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर दिया डोमेन डी से सी तक, और डोमेन डी क्या ली है हमने, मान लिया कि ओपन यूनिट डिस्क ली, ओपन यूनिट डिस्क। तो हम जानते हैं कि कोई एनालिटिक फंक्शन अगर है आपके पास इस ओपन यूनिट डिस्क में, तो इस ओपन यूनिट डिस्क के अंदर आपके पास इसमें तो कोई सिंगुलरिटी नहीं है, इस रीजन में कोई सिंगुलरिटी होती नहीं। यहां पे जो सिंगुलरिटी के पॉइंट आते हैं आपके पास वो आते हैं बाउंड्री पॉइंट। सिंगुलरिटी के जो पॉइंट का सेट है वो है आपके पास z मोड z इक्वल टू 1। तो अगर इसके एनालिटिक फंक्शन की एक्सपेंशन करते हैं किसी भी पॉइंट के अराउंड, मान लिया कि 0 के अराउंड ही आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट सिंगुलरिटी क्या है? 0 के अराउंड एक्सपेंशन कर रहे हो, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट सिंगुलरिटी इस केस में क्या है आपके पास, बाउंड्री पे मिल रही है, वो 1 है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस केस में हो जाएगी आपके पास 1। बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंटायर फंक्शन, सो नियरेस्ट सिंगुलरिटी विल बी एट इन्फिनिटी इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी इन्फिनिटी। तो इस तरह से एनालिटिक और एंटायर फंक्शन के केस में हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। थैंक यू।